हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम लोग क्लास 12th मैथ का मैट्रिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है उसको वन शॉट में हम लोग कम समय में ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो आपका स्टार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब एक देखिए यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें रो और कॉलम और एलिमेंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये ये जो है, ठीक, ये आपका ये रो है, ठीक। ये जो एरोज हैं ये आपका रो है, ठीक। और जो ये आपका ये ठीक, ये वाला और ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक। इतना बात समझ में आया। और जो आपका ये बीच का जो पार्ट है, जो ये 7 को सर्कल किया गया है, ये आपका एलिमेंट है, ठीक। तो एक बार मैं ठीक बता दूं, ये आपको हटा के, तो चलिए, हाँ। तो ये जो है ये आपका एलिमेंट्स हो गया और ये 3x3 का है। मतलब ये रो आप भी आपका 3 हो और ये आपका कॉलम भी 3 हो, ठीक। तो ये 3x3 का है। उसके बाद से आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप? तो इसमें है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो आप m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो m और n को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो ये जो दिया है इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो इसमें देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आप पोजीशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड पोजीशन, ठीक। तो पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए मैट्रिक्स है आपका 3 4 6 8 9 10, ठीक। तो मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ का, मान लीजिए ये यहाँ का, ठीक है, ठीक।
तो यहाँ का कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी पे इसको पुट करेंगे तो आपका यहाँ का पोजीशन निकल जाएगा। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। इसको हम फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो सॉरी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होता है मस्ट बी सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन, ठीक। सेम पोजीशन पे हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे, एक बार ध्यान से देखें, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। y जो है तो y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। तो ऐसे ये बहुत ही आसान है। उसके बाद से आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, ठीक। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आएगा आपका रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल 1 रो होगा, मतलब 1 इंटू n। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे केवल रो है, कॉलम तो नहीं है, ठीक। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से दूसरा आएगा कॉलम मैट्रिक्स, जो इसमें 1 कॉलम होगा। एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये इसका ऑर्डर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m और n बराबर होते हैं। ये एग्जाम्पल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा। ये मान लीजिए ये है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं है, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो यहाँ पे है, ये तीनों बराबर है, ऑर्डर सेम है, ठीक। ऑर्डर सेम है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ये जितना ये है ना, देखिए ये जो है यही आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ये जो होता है ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो ये क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, यही आपका प्रिंसिपल डायगोनल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, यह डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये एक A इक्वल टू दिया है, तो इसका डायगोनल कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2 डायगोनल 2, 4, ठीक।
ये बी दिया है तो डायगोनल 359 ये वाला, ठीक। ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से 5th नंबर स्केलर मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, ये वाला, ये देखिए, ये आपका डायगोनल सेम होगा 5 5। उसके बाद से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट इसका 1 ही होगा, केवल 1 होगा डायगोनल मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सब जीरो हो, ये सब जीरो, तो इसे जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले इसको ऐसे कर देंगे और तब इसको इससे, इससे लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक। ये 2 इंटू 2 4 और 9 इंटू 6 54, ऐसे प्लस करके जोड़ देंगे। तो ये चेक करने के लिए कब ये मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसका रो और कॉलम सेम होगा, वो आपका मल्टीप्लाई होगा। और ये जो ये 3 है और ये 2 है, 3 और 2 इधर आ जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन सही है, ठीक। और मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए ये दिया है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अप्लाइंग ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक। ये आपका कुछ मैट्रिक्स दिया है, इसको जोड़ने के लिए ये इससे जुड़ जाएगा, मतलब जो यहाँ पे है और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ऑर्डर मस्ट भी सेम होता है, ठीक। उसके बाद से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बोलेंगे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम को, रोज और कॉलम्स का इंटरचेंजिंग होता है, ठीक। मतलब मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो ऐसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, तो जो इधर लिखा गया है वो नीचे हो जाएगा, ये वाला, और ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है। उसके बाद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए को ट्रांसपोज करने पे करेंगे तो ए आएगा। और स्क्यू मैट्रिक्स मतलब ए को जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए आएगा, ठीक। तो ये आपका ख़त्म हो गया। और जो डिलीटेड पोर्शन है उसको मैं नहीं बताया हूँ, तो इस साल के लिए इतना ही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ।